दोस्तों, आपको भी भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र इस तरीके से मिला होगा जो आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में बीएलओ अधिकारी ने दिया होगा। ये निर्वाचन आयोग की ओर से दिया जाने वाला एक प्रपत्र है। इसको आपको भरकर सबमिट करके फिर से बीएलओ अधिकारी के पास जमा करना होगा। इसमें बहुत सारे लोगों को ये कष्ट हो रहा है कि वो फॉर्म भरना नहीं जान रहे हैं और इसमें कुछ डिटेल 2002-2003 की लिस्ट के अनुसार भरनी है, इसलिए उनको बहुत सारी समस्या आ रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं 2002-2003 की लिस्ट में वही लोग फॉर्म भर पा रहे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1985 या 86 के आसपास है। तो अगर आप 1985 या 86 के बाद के पैदा हुए हैं, बाद में आपका जन्म हुआ है, तो आपको उसमें आपके पिताजी की डिटेल भरनी होंगी। सारी जानकारी आपको विस्तार से बताऊंगा, आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए डिटेल में बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आपका हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये फॉर्म जो है आपको भरना है। तो ये फॉर्म में आपकी कुछ डिटेल्स तो लिखी रहती हैं। अब यहाँ पे डिटेल आपको ये देखिए सारा कुछ डिटेल तो लिखा ही रहता है। अब यहाँ पे आप सभी को एक काम करना है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वर्तमान फोटो चिपकाएं। तो यहाँ पे आपको अपनी नवीनतम लेटेस्ट फोटो यहाँ पे चिपका देनी है। अगर नहीं है तो आप नई फोटो खिंचवा के यहाँ पे लगवा दीजिए, क्योंकि ये फोटो जो है आपके वोटर आईडी में बन के आने वाली है। तो ये आपको काम कर लेना है। अब इसको हम रोटेट कर लेते हैं थोड़ा सा, जिसमें कि ये फॉर्म भरने में आसानी हो। यहाँ पे लिखा है जन्म तिथि, दिन, माह, वर्ष। तो सबसे पहले जो दिन है वो है 17 जुलाई का महीना है और 1996 जो है वो ईयर है, ये मैंने डाल दिया। आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल लेना है। इस तरीके से आधार कार्ड नंबर मैं डाल लेता हूँ। आधार कार्ड नंबर मैंने डाल लिया है। ये डिटेल जो है आधार नंबर ये पूरा सही नहीं है, ये मैंने क्रॉस कर दिया है। अब मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। इस तरीके से मोबाइल नंबर मैं डाल लूँगा। ये मैंने मोबाइल नंबर डाल लिया है और ये मोबाइल नंबर भी डाल दीजिए। अब यहाँ पे लिखा है पिता या अभिभावक का नाम, तो अपने पिताजी का नाम आपको डाल देना है। ये सारी डिटेल आपको सही से भरनी है। तो ये पिताजी का नाम मैंने डाल दिया है। फिर उसके बाद ये लिखा है पिता या अभिभावक का ईपीआईसी संख्या। तो ये पिता की ईपीआईसी संख्या आपको वोटर आईडी में मिल जाएगी। तो आप वोटर आईडी में जो है देखिएगा, वहाँ पे आपको ईपीआईसी संख्या मिल जाएगी। तो ये मैंने ईपीआईसी संख्या डाल दी है। उसके बाद माता जी का नाम, तो यहाँ पे माता जी का नाम मैं डाल लेता हूँ। आपको अपनी माता जी का नाम, जो भी फॉर्म भर रहा है निर्वाचन का नाम जो है उसके डिटेल भरनी है। तो यह निर्वाचक की माता जी का नाम यहाँ पे मैंने डाल लिया। फिर माता की ईपीआईसी संख्या, तो जो माता जी की ईपीआईसी संख्या है वो मैंने यहाँ पे डाल दी है। इस तरीके से ईपीआईसी संख्या डाल दी। फिर उसके बाद लिखा है पति या पत्नी का नाम। अगर ये जिसका फॉर्म भर रहे हैं वो शादीशुदा हैं, अगर मेल हैं तो फीमेल यानी पत्नी का नाम यहाँ पे डालेंगे, फिर पत्नी की ईपीआईसी संख्या डालेंगे। तो मैं अभी शादीशुदा नहीं हूँ, तो ये दोनों ब्लैंक मैं छोड़ दूंगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना, छोड़ देना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी का नाम, अगर पत्नी फॉर्म भर रही है तो पति का नाम यहाँ पे डालना है और उनकी ईपीआईसी संख्या डालनी है। अब इतनी डिटेल तो सभी लोग आसानी से भर लेते हैं। अब मेन बात आती है ये आगे की डिटेल। अब यहाँ पे लिखा है पिछले ASIR यानी SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। तो पिछली जो सूची थी 2002-2003 की, तो उसमें अगर आपने वोट डाला होगा, तो मैंने पहले आपको बताया कि 1985-84 से पहले जिसका जन्म हुआ होगा वो 18 साल का हुआ होगा, वो 2002-2003 में वोट डाली होगी। तो डेट ऑफ बर्थ 1996 तो मैंने तो डाली नहीं है, तो ये मुझे ब्लैंक छोड़ देना है। और मैं ये यकीन करूंगा कि ज़्यादातर 90 से 95% लोग मेरा ऐसा वीडियो देख रहे होंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1985-86 के बाद है। तो वो लोगों को ये वाला फॉर्म नहीं भरना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये वाला फॉर्म नहीं भरना है। ये फॉर्म केवल उन लोगों को भरना है जिन्होंने 2002-2003 में वोट डाली थी, उनको ये फॉर्म केवल ये वाला कॉलम भरना है। तो ये वाला कॉलम आपको भरना है। अगर आपने वोट नहीं डाली थी तो ये वाला कॉलम आपको भरना है। तो अब ये कॉलम में क्या भरना है मैं आपको बता देता हूँ। तो 2002-2003 में ये कॉलम यहाँ पे लिखा है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण और पिछले SIR के अनुसार। तो अब इस कॉलम में आपको वो भरना है जिससे मान लीजिए आपने तो वोट नहीं डाली थी 2002-03 में, लेकिन आपके पिताजी ने 2002-2003 में वोट डाली होगी। तो अगर डाली है तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पे भर देनी है। तो यहाँ पे मैं उनकी डिटेल भर देता हूँ। इस तरीके से मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख दूंगा नाम डालने के बाद ईपीआईसी संख्या उनके वोटर आईडी में मिल जाएगी। तो ईपीआईसी संख्या डाल दीजिए। इस तरीके से ईपीआईसी संख्या मैं डाल लेता हूँ। फिर उसके बाद संबंधी का नाम,
तो संबंधी का नाम में इनके पिताजी का नाम डालना है, तो यहाँ पे मैं उनके पिताजी का नाम डालूंगा, यानी आपको अपने दादा का नाम डालना है, तो इस तरीके से डाल लेंगे। उसके बाद संबंध, तो यहाँ पे पिता लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है जिला, तो 2002-2003 में किस जिले में इन्होंने वोट डाली थी। बहुत लोगों का जिला बदल जाता है, बहुत लोगों का नहीं बदलता। अगर आपका नहीं बदला है तो वो डालिएगा, अगर बदल गया है तो वो डालिएगा। तो यहाँ पे उन्नाव, तो उन्नाव में ही वोट डाली थी। फिर उसके बाद राज्य का नाम, तो राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश डाल देना है। उसके बाद ये लिखा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो ये वोटर आईडी पुरानी जिसके पास होगी उसमें लिखा रहता है, नहीं तो जो मैंने लिस्ट बताई है कि आपको डाउनलोड कर लेना है वो लिस्ट में ये लिखा रहता है। तो लिस्ट में आप ध्यान से देखिएगा, तो मैंने लिस्ट में देख रखा है, तो भगवंत नगर है इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जो है वो है इस तरीके से मैंने डाल दी, इस तरीके से निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है। भाग संख्या क्या है, तो भाग संख्या है यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, तो भाग संख्या है 192। क्रम संख्या क्या है, तो क्रम संख्या जो है ये क्रम संख्या है 554, ये मैंने डाल दी। तो ये जो निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये आपको उसी लिस्ट में मिलेगी जो लिस्ट मैंने आपको बताया कि कैसे डाउनलोड करना है, और उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे लिखा है मतदाता किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर। अगर मान लीजिए आप खुद हस्ताक्षर कर रहे हैं, इस तरीके से मैं खुद हस्ताक्षर कर रहा हूँ, इस तरीके से ये मैंने खुद हस्ताक्षर किया, तो यहाँ पे कुछ भी डिटेल नहीं भरनी। लेकिन अगर आपके परिवार का कोई सदस्य हस्ताक्षर कर रहा है तो रिश्ते का उल्लेख करना है, तिथि सहित आपको उल्लेख करना है। तो तिथि आपको यहाँ पे डाल देनी है, अगर आपको तिथि डालने के लिए कह रहे हैं। अगर तिथि नहीं डालने के लिए कह रहे हैं तो तिथि मत डालिएगा। तो तिथि मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, तो यहाँ पर जो है आज तिथि है 19, तो 19/11/2025 ये मैंने डाल दी। तो तिथि भी चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे बीएलओ के हस्ताक्षर होंगे तो वो डिटेल अपनी भर लेगा। फिर से मैं आपको फिर से जानकारी बता देता हूँ, यहाँ पे आपको अपनी नवीनतम फोटो अपलोड करनी है, यानी कि नवीनतम फोटो यहाँ पे चिपका देना है। उसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि में सबसे पहले दिन डालना है, फिर महीने डालना है, फिर उसके बाद साल। आधार कार्ड वैकल्पिक है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, ना है चाहें तो ना डालिए। तो आधार कार्ड नंबर डाल दीजिएगा। पिता या अभिभावक का नाम, तो पिताजी का नाम डाल दीजिएगा। पिताजी का यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद जो है पिताजी का नाम यहाँ पे आपने डाल दिया। फिर उसके बाद पिता अभिभावक का ईपीआईसी संख्या, ये वोटर आईडी नंबर होता है, वो डाल दीजिए। फिर उसके बाद माताजी का नाम डाल देना है, फिर माताजी की ईपीआईसी संख्या वोटर आईडी नंबर डाल देना। अगर आपकी शादी हो चुकी तो अपनी पत्नी का नाम और पत्नी की वोटर आईडी संख्या यहाँ पे डालनी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो अपने पति का नाम और यहाँ पे पति की वोटर आईडी संख्या डालनी। 2002 में अगर आपने वोट डाली थी तो यहाँ पे डिटेल भरनी है, अगर नहीं डाली है तो ये डिटेल खाली छोड़ देनी है। और आपने 2002 में आपके पिताजी ने वोट डाली थी तो पिताजी का नाम, पिताजी की ईपीआईसी संख्या, वोटर आईडी संख्या, पिताजी के पिताजी का नाम यानी आपके दादाजी का नाम यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद संबंध क्या था, संबंध डालना है, जिला डालना है, राज्य का नाम क्या था वो डालना है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम क्या था वो डालना है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या डाल देनी है। उसके बाद भाग संख्या क्या है वो डाल देनी है, क्रम संख्या क्या है वो डाल देनी है। फिर उसके बाद लास्ट में आपको अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। हस्ताक्षर करने के बाद ये फॉर्म पूरा हो गया कंप्लीट और इसको बीएलओ के पास सबमिट कर देना। बीएलओ अपने हस्ताक्षर करके वेरीफाई कर देगा। तो इस तरीके से आप जो है भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जो बीएलओ अधिकारी ने गणना प्रपत्र दिया है वो आसानी के साथ भर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बिल को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन जरूर कर लीजिए। आज के इस वीडियो दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।